तहरीक इंसाफ के डी चौक में एहतजाज की कॉल, हुकूमत निमटने के लिए तैयार, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, रेड जोन मुकम्मल सील, शहर के दाखिली रास्ते बंद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्तों पर भी रुकावटें, जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद, डबल सवारी पर पाबंदी, तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस बंद, फैजाबाद इंटरचेंज, मारगला रोड, संगजानी, G11 चौक, गोरडा मोड़, फ्लाई ओवर और अंडरपास कंटेनर्स लगाकर सील। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां, पुलिस ने डी चौक से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया, थाना कोहसार मुंतकिल। IG इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, कहा शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के खारजी रास्ते भी सील, पुलिस ने मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्यासबेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर्स रख दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। प्रोटेस्ट करने के आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते, एहतजाज सबका हक है लेकिन ये तरीका गलत है। PTI से कल दरख्वास्त की थी कि ये एहतजाज का मौका नहीं, हमारी हिकमत अमली क्या है ये नहीं बता सकते, पहले इनको हमारी हुदूद में आने दें, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग आ रहे हैं इनके पास असलहा है, हमारी फोर्स में किसी के पास गन नहीं। गंडापुर पाकिस्तानी हैं, सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश पर पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक, कहा गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज़रूरी है। डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे, डी चौक से वापस नहीं आएंगे जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहते हैं आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। सवाबी से काफिले के हमरा इस्लामाबाद के लिए रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। इसराइल बानी PTI के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा आईनी तरामीम एक सियासी मसला है। PTI ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। पुरअमन एहतजाज करें तो कोई इनको क्यों रोकेगा। ये सिर्फ फसाद के लिए आते हैं। गंडापुर को फसाद करने का नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। आप अपनी 6 माह की कारकर्दगी का वज़ीर आला मरीम नवाज की हुकूमत से मुकाबला कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा रेस्क्यू 11-12 मरीजों के लिए है, फसादियों के लिए नहीं। बानी PTI की सालगिरह मनानी है तो अडयाला जेल या जमान पार्क के बाहर जाकर मनाओ। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी। पंजाब पुलिस अपने आईनी हदूद में रहे वरना आखिरी हद तक जाएंगे। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरअमन एहतजाज को कुछ और रंग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मलाइशिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अनवर इब्राहीम ने आर्मी चीफ को मलाइशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलाइशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेरा तो मशवरा यही अली अमीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें। हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है। सेहत के शोबे के हवाले से हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में देखें, मलाला यूसुफ जई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पे पुलिस को नया इक्विपमेंट लेके दें।
इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, पूरी सरकारी मशीनरी है, आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, अशियाए खुर्दनोश को चेक करें जाके, ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एहतजाज से कोई मसला नहीं, गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। शरह सूद कम होने से मईशत बेहतर हुई, पूरी दुनिया मोतरफ है। मलेशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। महंगाई 6.9% पर आई है, पिछले साल 32% पर थी। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंडापुर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सीखें कैसे महंगाई कम कर रही हैं। रहबर आला ईरान का 5 बरस बाद खुतबा जुमा, आयतुल्लाह खामनाई का नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर, कहा मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गाजा और लिबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। हम इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो काम किया वो खित्ते में इसराइल को कम तरीन जवाब है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में कार्रवाई करेंगे। इसराइल कत्लो गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जितने का ड्रामा कर रहा है। इसराइल का रवैया गुस्से और मुजाहमत को तकवीत दे रहा है। ईरान का दुश्मन फ़लस्तीन, लिबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का दुश्मन है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी, बंकर में मौजूद हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन बंकर में इजलास में शरीक थे। हिजबुल्लाह ने ताहाल हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हिजबुल्लाह आज अपने साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन करेगी। इसराइली मीडिया का दावा, लेबनान सरहद पर इसराइली फौज को शदीद मुजाहमत का सामना। हिजबुल्लाह का हमलों में 17 इसराइली फौजी जहन्नुम हासिल करने का दावा। इसराइली फौजियों को मारून अर्रास गांव में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने अपने एक अफसर की हलाकत की तस्दीक कर दी। शुमाली इसराइल में 1 घंटे में 100 रॉकेट फायर। इसराइली हमलों के बायस 12 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर, 2000 अफराद लुकमा अजल बन चुके। इसराइल की मगरबी किनारे में शदीद बमबारी, तलकरी में पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी, हमास रहनुमा समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। अमरीकी सदर का ईरानी तंसीबात पर इसराइल के मुमकिना जवाबी हमलों का इशारा। हमला छोटा होगा, इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। ईरान पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुक्काम से बात कर रहे हैं। तेल की तंसीबात पर हमले से मुतल्लिक बात नहीं की जा सकती। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, खित्ते में जंग नहीं चाहते, इसराइल को बाज रखा जाए, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ईरान का कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम, कहा किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। इस बार इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को गजा और लेबनान में कौमी इजहार यकजहती का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान वज़ीर आज़म को अल कुदस मिलियन मार्च में शिरकत की दावत देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज का ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती राज़ी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सरकारी राज़ी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायज़ा, माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। खजूर की बरामदात से हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। खलीजी ममालिक से खजूर की काश्त के मॉडल्स हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान खजूर की काश्त और कुल पैदावार के लिहाज से 5वें नंबर पर है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि हम खजूर के एक दरख्त से सिर्फ $50 कमाते हैं। दूसरे ममालिक खजूर के एक दरख्त से $1500 कमाते हैं। हमें दुनिया की तिजारत से अपना हिस्सा लेना है।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। लतीफ खोसा, शिबली फराज, मुस्तफ़ैन काज़मी समेत दीगर नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ैन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के हवाले। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा पीर को दोबारा मुकर्रर की जाए, वकील की सदा। केस को मामूल के मुताबिक चलने दें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक केस। सिलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। रास्तों की बंदिश की वजह से कोई नहीं पहुंच सका। जवाब जमा करवाने और दलाइल के लिए वक्त दें, पीटीआई वकील की इस्तदा। 9 अक्टूबर को जवाब और दलाइल दिए जाएं। 9 अक्टूबर के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, फैसला कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग के 3 MNAs ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रखा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। स्टॉक मार्केट ने मुल्की तारीख में पहली बार 83,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 83,166 पॉइंट्स पर ट्रेड। मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिले के लिए तैयार। मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कल से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, दीर, सबाद, शांगला, मालाकंड, सबाबी में बारिश की पेशगोई। 7 अक्टूबर तक मरी, गलियात और बस्ती पंजाब में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, लसबेला में बारिश की तवक्को। पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां स्मॉग की बड़ी वजह करार। कमिश्नर लाहौर का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जदीद आलात की खरीदारी का फैसला। महकमा फाइनेंस ने जदीद आलात की खरीदारी के लिए फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक 40 करोड़ की लागत से 80 पोर्टेबल ऑटोमोबाइल एमिशन एनालाइजर खरीदे जाएंगे। विफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। हुकूमत सिंध की ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का जायजा। शर्जील मेमन की ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने वाले मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का देरीना मसला है, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में पहली बार साल 2025 से 4 साला बैचलर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सिंध के 43 कॉलेजेस का 4 जामिया से इल्हाक होगा। तलबात सरकारी कॉलेजेस से कम फीस में 4 साला बैचलर प्रोग्राम कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा कॉलेजेस ने बैचलर्स प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। रेलवे में करप्शन के 2063 केसेस का इंकशाफ। अरबों रुपए के घपले। रेलवे करप्शन केसेस से मुतल्लिक तफसीलात सेनेट कायमा कमेटी बराए रेलवेज में पेश। रेलवे करप्शन केसेस में सिर्फ 110 अफराद को सजाएं हो सकी। मेंबर कमेटी कामिल अली आगा, हमारे पास रिसोर्स है ना अफरादी कुव्वत। IG रेलवेज ने भी हाथ खड़े कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के क्लिनिक को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर हुकाम को 7 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि डेंटल क्लिनिक को सील करना गैर कानूनी और इंतकामी कार्रवाई है। डीसील करने का हुक्म दिया जाए।